मिलती है, भंडारा भी मिलता है और कभी कभी वहाँ झगड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। भंडारा मिल जाए वही ठीक है, दक्षिणा ना मिले तो निकल लेना चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अब विष्णु भगवान के पास में चलते, कोई उपाय करेंगे। उनके पास में गए तो भगवान ने कहा जब हम नहीं गए तो तुम क्यों चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं गए, यही गए थे। चलो कोई बात नहीं, चले गए। अब इनका कल्याण तो करना ही करना है ना। भगवान विष्णु ने कहा विरोध जिससे उसी के पास में जाना पड़ेगा। चलो शंकर जी के पास में है हिम्मत। बोले हिम्मत तो नहीं है, तुम आगे चलो तो हम पीछे पीछे चल सकते हैं। अब शिव जी को कौन संभाले। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मीटिंग की। बोले चलना तो पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दक्ष मर गया, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा, फिर हम लोगों को भी भोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि देवताओं का भोजन तो यज्ञ है ना। ब्रह्मा विष्णु दोनों साथ होकर के सभी देवता पीछे पीछे पहुंच गए। शंकर जी तो क्रोध में बैठे हुए थे। हाँ जाकर के प्रणाम किया, दूर से ही दंडोती लगा दी सबने, स्तुति करने लगे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन सब लोगों ने अपराध तो किया है, यज्ञ में जाकर के इनको माफ कर दीजिए। शंकर जी ने कहा इतना ही अपराध नहीं किया यज्ञ में जाने का, इन्होंने और भी अपराध किए। और जैसा जैसा जिसका अपराध है हमको वीरभद्र ने संदेश दिया है, वैसा वैसा दंड उनको मिल गया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ने शंकर जी को समझाया और कहा ये सब आपके बालक ही तो हैं और बच्चे तो अपराध करते हैं, माफ कर दीजिए। शंकर जी ने कहा हाँ ये तो है मेरे बच्चे, मैं इनके अपराधों पे क्यों ध्यान दूंगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए आप दोनों। बोले क्या। न गम प्रजेश बालाना वर्णेन चिंतये योग माया विभूतिना मया। मैं अपने बच्चों के गुण दोषों पे ध्यान तो नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मेरा बच्चा भी अपराध करेगा ना तो दंड का विधान है, दंड तो भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु ने कहा तो मिल गया बहुत है, अब और ज्यादा क्या दंड दोगे। अब महाराज इनका ट्रीटमेंट भी करिए। अब जिनके दांत टूट गए थे उनके दांत में बड़ा दर्द हो रहा था, मैया ही मैया चिल्ला रहे थे। एक की आंख टूट गई थी, वो भी बड़ा परेशान था, आंख को पकड़ के बैठा था। बड़ी दुर्दशा हुई। शंकर जी ने इनके ऊपर कृपा कर दी। अच्छा जो यज्ञ करवा रहे थे वहां पे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी। आजकल जो दाढ़ी का शौक चल रहा है लोगों को, तो वीरभद्र ने पकड़ के दाढ़ी हिला दी, उसकी उखाड़ दी। अब फिर दाढ़ी स्मार्टनेस के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन झगड़ा हो जाए तो दाढ़ी और ये बाल ना पड़े, नुकसान करने। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो इसलिए आजकल लोगों ने मेरी तरह रहना शुरू कर दिया है, तो कोई घटना घटे भी तो कम से कम प्रेम से बोलो। अब कई लोग तो बिल्कुल सर भी और दाढ़ी भी सब हाँ नहीं रखते। खैर वो तो एक प्रयास की बात है। खैर मर्द की पहचान तो सब है, तो दाढ़ी और मूंछ से ही बताई गई है नहीं। अब खैर आजकल परंपरा ही चल गई है, तो सबको एक जैसे ही रहना है, तो वो तो ठीक है फिर। हाँ बंधुओं, आखिरकार शंकर जी गए दक्ष के यज्ञ में और जाकर के कृपा पूर्ण दृष्टि डाली, यज्ञ को पूर्ण कराया। दक्ष के सर पर बकरे का मुख लगाया। दक्ष हर हर महादेव कह करके जीवित हो जाता है और उसके बाद में स्तुति करता है। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो गया। सती ने संतान अवस्था में इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुई थी। और जो महर्षि दधीची यज्ञ का परित्याग करके गए थे, इन्हीं महर्षि दधीची को भगवान शंकर जी ने महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश किया था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र भगवान शंकर जी की कृपा से किसको मिला। महर्षि दधीची को सबसे पहले मिला है। और महर्षि दधीची कोई साधारण ऋषि नहीं थे। इनकी अस्थियों से वज्र बना करके इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। ये तो मरने के बाद की कहानी है, जाने के बाद की कहानी है। और जीते जी इन्होंने
एक राजा थे जिनको शुभ कहते हैं। बंधुओं, वो अपने आप को ब्राह्मण समझते थे क्योंकि उन्होंने बहुत जाप किया, अनुष्ठान किया। शिव महापुराण में भी लिखा है कि अगर कोई क्षत्रिय 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन महर्षि दधीच, मतलब जीते जी जाति परिवर्तन, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। वर्तमान सरकार आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनाएगी ना, तो जो आपके जन्म के समय पे बन गया वो बदल नहीं सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जाति परिवर्तन की व्यवस्था है। और क्या व्यवस्था है? अगर आप अच्छे कर्म करोगे या शिव मंत्र का जाप करोगे, नमः ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, कम से कम 5 लाख जाप करोगे, तो आप ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाओगे। मतलब जाति में प्रमोशन हो जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। प्रतिदिन कम से कम व्यक्ति को ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप तो करना ही चाहिए। और जो पराया माल खाते, पराया अन्न खाते हैं, उनको कम से कम 1008 बार करना चाहिए। और जो लूटपाट और छलकपट से खाते हैं, कमीशनखोरी से खाते हैं, उनको तो कम से कम 11,000 प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तब जाकर के मति शुद्ध होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अंते यावती सागति। बंधुओं, लेकिन राजा शुभ मानने को तैयार नहीं थे। तो बंधुओं, महर्षि दधीची ने महादेव की आराधना की। महादेव प्रकट हुए तो महादेव से इन्होंने 3 वरदान मांगे। देवदेव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम् वज्रास्तिस्तो मध्यत्वो मदीरत्वं सर्वतः। बोले महाराज, मुझे 3 वर आपसे चाहिए। जब शंकर जी प्रकट हुए तो 3 वर मांगे। कौन कौन से? बोले पहले तो मेरी अस्थियां हड्डियां वज्र के समान हो जाए, पहला वरदान। और दूसरा, मैं किसी भी व्यक्ति के हाथों मारा नहीं जा सकूं। और तीसरा, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूं, हमेशा आत्मनिर्भर बना रहूं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। ऐसे वरदान प्राप्त करके उन्होंने राजा क्षुभ के मस्तक पे आकर के लात का प्रहार किया। राजा क्षुभ दुखी हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का तप किया, आराधना की। भगवान विष्णु क्षुभ के पक्ष में आए, महर्षि दधीची के पास में आकर के हाथ जोड़ते हैं। बोले प्रभु, आप राजा क्षुभ को कह दो ना कि आप ब्राह्मण हैं। महर्षि ने कहा ऐसे नहीं होता है। तप से तो व्यक्ति ठीक है ब्राह्मण के समान हो सकता है कि ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण के समान तप करके कोई पूजनीय हो सकता है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण होने के लिए तो फिर घनघोर तप करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है, ब्राह्मणी माँ हो और ब्राह्मण पिता हो, तब वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। संपूर्ण ब्राह्मण कब माना जाएगा? घनघोर तपस्या के बाद में ब्राह्मणी माँ और ब्राह्मण पिता से जन्म मिले तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा। आखिरकार भगवान विष्णु को भी मानना पड़ा, राजा क्षुभ को समझाना पड़ा। क्षुभ, आप जीते जी ब्राह्मण नहीं बन सकते हो, लेकिन ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकते हो। ऐसी घटना विश्वामित्र को लेकर के भी है। विश्वामित्र ने भी गायत्री की साधना की और ऐसा कहते कि वशिष्ठ जी के मुंह से चाहते थे कि ये मुझे ब्रह्मर्षि कहें, ब्राह्मण कहें, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनके सामने तो नहीं किया। एक दिन रात्रि के समय में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे जाकर के छुप गए। तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र जी की चर्चा चल गई तो उनकी तारीफ कर रहे थे। बोले वास्तव में विश्वामित्र ब्राह्मण के समान पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ा घनघोर तप किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए घनघोर साधना करनी पड़ती है। बंधुओं, महर्षि दधीची ने भी शिव कृपा प्राप्त की। आइए, सती चरित्र आपने सुन ही लिया। सती ने निसंतान अवस्था में इसलिए देह त्यागा। आइए अब पार्वती जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। पार्वती का जन्म आप सभी लोग जानते हैं।